हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं और आपको सीसेट लग रहा है कि सीसेट अच्छा नहीं है, मेरा सीसेट में इस बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्लीज़ 10 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ज़रूर करके जाइए। अगर ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करके जाते हैं तो 100% आपका सीसेट यहाँ पर निकल जाएगा। आज इसी विषय पे बात करेंगे। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को खास तौर पे पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसीलिए जो है यहाँ पर बुरा हुआ है क्योंकि बच्चे जो है जीएस 1 तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन सीसेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैं जिनको जानता हूँ, उनका जीएस 1 में 120 नंबर है लेकिन सीसेट में उनका 50 नंबर है, 40 नंबर है। तो सीसेट में यहाँ पर हिंदी मीडियम लैग कर रहा है। जिस दिन अगर हिंदी मीडियम इस ब्रिज को पार कर गया, सीसेट वाले ब्रिज को, यहाँ पर बाधे को पार कर गया, उस दिन देख लेना कि टॉप 10 में हिंदी मीडियम के छात्र भी आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम के छात्र में ऐसा नहीं है कि उनकी क्षमता नहीं है, उनकी काबिलियत नहीं है, उनके अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन वो सीसेट में क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं या फिर उसको हल्के में ले लेते हैं, इसीलिए उनका नहीं होता है। लेकिन ऐसी ये बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले पढ़ाई नहीं करते और हिंदी मीडियम वाले जो है उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि इंग्लिश मीडियम की वह जो है उनकी तुलना में ज़्यादा रिजल्ट ला सके, ऐसी बात नहीं है। तो आपको इस बार इस मिथ को तोड़ना है और आपको सीसेट में अच्छा करना है। आइए पहले एक जो है ट्रेंड देख लेते हैं, यूपीएससी में ट्रेंड क्या रहा है सी सेट में। देखो, अगर सीसेट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप 2014 से लेकर 2023 तक के यहाँ पे एक पूरा यहाँ पर एनालिसिस दिया गया है कि मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रहेंशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में, और यहाँ पर डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन में, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, डीआई से 14 सवाल आए हैं और एक बार यहाँ पर देखेंगे 6, एक बार 2, उसके बाद यहाँ पे डीआई से कोई सवाल नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग से 2021 में 2 सवाल आए थे और 2022 में यहाँ पर 2 सवाल आए थे, ठीक है। 21 में 2 सवाल और 22 में यहाँ पर 3 सवाल आए थे, ठीक है। अब अगर देखिए मोटा मोटा तो कॉम्प्रहेंशन और आपका रीजनिंग और मैथ, ठीक है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र ऐसे हैं जिनका मैथ जो है वीक है, ठीक है, और उनका रीजनिंग ठीक ठाक है और कॉम्प्रहेंशन भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर कॉम्प्रहेंशन का वेटेज देखेंगे 2023 का डाटा लेते हैं तो यहाँ पर 28 प्रश्न आपसे कॉम्प्रहेंशन के बने हैं, ठीक है। 28 प्रश्न यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन के बने हैं, 15 प्रश्न जो है यहाँ पर रीजनिंग के बने हैं और यहाँ पर 37 प्रश्न मैथमेटिक्स के बने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अब जो है थोड़ा सा मैथ के यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, बड़े हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रीज़न क्या है ना कि मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको हवा बना के रखो कि नहीं मुझे मैथ आता नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, उसको यहाँ पे हवा बना के नहीं रखना है। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको आईएएस बनना है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर मैथ में सारा नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे अगर 37 क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो ऐसी क्षमता रखो कम से कम यहाँ से 10 से यहाँ पे 15 क्वेश्चन या फिर 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर करने का अपने आप में क्षमता रखो कि मैं इतना प्रश्न यहाँ पर मैथ में कर लूँगा। क्योंकि आप देखेंगे लगातार रीजनिंग के भी जो सवाल होते हैं उनका दायरा जो होता है, उनका पूछने का जो डायनेमिक तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब रीजनिंग के सवाल बहुत ईजी आ रहे हैं। तो रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रहेंशन को, तीनों को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे चीज़ें यहाँ पर सही नहीं होने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हिंदी मीडियम से है तो वो टारगेट कर ली कॉम्प्रहेंशन से मेरा हो जाएगा, रीजनिंग से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको तीनों पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैथ भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे ईयर वाइज, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2020 की बात करें, अब 2020 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पैसेज की बात करें, कॉम्प्रहेंशन में लगभग यहाँ पर 25 सवाल पूछे गए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट में सफिशिएंसी में कितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा में 8 क्वेश्चन पूछे गए, पजल और कोडिंग में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में, ठीक है। और परसेंटेज से कितने पूछे गए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और यहाँ पे पावर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर नंबर सिस्टम से आपके लगभग यहाँ पर 13 प्रश्न पूछ लिए गए नंबर सिस्टम से, क्योंकि उसमें आपके नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं ना, जिससे नंबर सिस्टम में आपका डिवीज़न आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, और जो है यहाँ पर रिमाइंडर आता है और डिजिट आता है। तो यहाँ पे कई टाइप होते हैं। तो यहाँ से लगभग देखेंगे यहाँ पे 13 सवाल पूछे गए यहाँ पे आप एक टॉपिक से, नंबर सिस्टम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया है, मात्र एक क्वेश्चन डायरेक्शन से, प्रश्न नंबर 31, ठीक है। ये सेट ए का है, सेट A1 है ये।
ठीक है। और यहाँ पे ईच से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, और एवरेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए, कैलेंडर से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय से यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अरेंजमेंट रैंकिंग से भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ज्योमेट्री क्यूब 3D या चेस, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से आपसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर रिलेशनशिप से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्पीड एंड डिस्टेंस से यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ओवरऑल 180 प्रश्न में अगर देखेंगे तो आपको किस एरिया पे वर्क करना है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि पिछले टॉपिक है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम बन रहे हैं, तो आपको टारगेट करना है वो टॉपिक जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि यहाँ पे ऐसे ही आप 2021 का देख सकते हैं, और 2000 यहाँ पर 22 का, 23 का, और यहाँ पर आप 2000 या 24 का। अगर 24 की बात करें, यहाँ पर देखो 24 की अगर बात करें तो 27 प्रश्न पूछे गए हैं आपके पैसेज यानी कॉम्प्रहेंशन में, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटमेंट सफिशिएंसी पूछे गए 10 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अलजेब्रा से कितने पूछे गए? 9 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। और पजल कोडिंग से 5 सवाल पूछे गए। परसेंटेज से यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर परसेंटेज से भी यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए, ठीक है। पावर से यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। नंबर सिस्टम से यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर सिस्टम के सवाल इस बार कम हो गए, 4 सवाल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखे हुए सेगमेंट सीरीज से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्लॉक से अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 सवाल ऐसे पूछे गए। आपको क्या करना है, अगर इसका एवरेज देखा जाए, एवरेज देखो, एवरेज अगर देखा जाए कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनकी बात करता हूँ। देखो एवरेज की बात करें यहाँ पे तो ये 10 टॉपिक हैं। अगर आप 2025 के लिए अगर आप एकदम सीरियस हैं, ठीक है, अगर आपका सीजर अच्छा नहीं है तो आप इस 10 टॉपिक को आप करके जाइए, आपका 100% सीजर यहाँ पर निकल जाएगा। ये कौन कौन से टॉपिक हैं? देखिए पैसेज तो आपको करना ही करना है। पैसेज अगर 28 से 30 पैसेज आ रहा है तो इतना क्षमता रखिए कम से कम अगर जो है आप 20 से जो है 22 पैसेज आप सही करिए, अगर 30 पैसेज आ रहा है तो हिंदी मीडियम वाले। क्योंकि पैसेज में क्या होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को तो वहाँ पे ये चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट सफिशिएंसी, जिसे आप कथन और अपर्याप्तता होता है ना, कि ऐसा प्रश्न होता है कि इस प्रश्न में ये जो कथन दिए गए हैं, क्या उत्तर देने के लिए ये कथन पर्याप्त हैं, तो वो वाले सवाल आते हैं। उनकी संख्या 2000 बात की जाए 24 में तो उनकी संख्या लगभग 10 थी। अलजेब्रा से लगभग 9 सवाल पूछे गए। तो आप किन किन टॉपिक को पूरा करेंगे? जैसे आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, आपको कथन और पर्याप्तता वाला यहाँ पे पढ़ के जाना है, स्टेटमेंट सफिशिएंसी वाला, ठीक है। अलजेब्रा थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। पजल लगा लेंगे, पजल कोडिंग, ठीक है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नंबर सिस्टम के कुछ सवाल हैं उसको सॉल्व करके जरूर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कथन और निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज यानी कि क्रम श्रृंखला के बारे में पढ़ लेना है। और यहाँ पे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रम से संचय है, यहाँ से भी इस बार तो सवाल नहीं आया है, लेकिन एवरेज ये बताता है कि हर साल किसी साल ज़्यादा आता है, किसी साल कम आता है, लेकिन टॉपिक यहाँ से आता ही आता है, अब की बार नहीं आया बस। ज्योमेट्री बात करें, ज्योमेट्री में क्यूब में जिसमें 3D आपका चेस आता है, यहाँ से भी इस बार 2024 में 1 प्रश्न आया था, लेकिन पिछले वर्षों को तुलना की जाए 10 वर्षों में तो यहाँ से भी जो है हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर इन 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर आप वर्क कर लेते हैं तो आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीसेट एक ऐसी बाधा है कि हिंदी मीडियम के छात्र यहीं पर जो है जाके वो लटक जाते हैं, ठीक है। और उनका जीएस तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीसेट के कारण उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो आपको अब क्या करना है, बचे हुए आज इसमें देखा जाए तो आज 4 तारीख हो गई, ठीक है, 4 मई हो गई। आपके पास अगर देखा जाए मोटा तो आपके पास लगभग 19 दिन बचा हुआ है, क्योंकि एक दिन आपका यहाँ पर पेपर ही है। तो अगर यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 10 टॉपिक है, ठीक है, आपके पास 19 दिन है। अगर एक दिन में अगर आप 2 टॉपिक करते हो तो 5 दिन में आप इसको ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और 20 दिन लगभग 19 दिन है, तो इसको आप 4 बार पढ़ लोगे, ठीक है, 4 बार। सोचो अगर, क्योंकि देखो पैसेज है यहाँ पे स्टेटमेंट सफिशिएंसी यानी कथन अपर्याप्तता, अगर आप डेली अगर 3 से 4 घंटा कर दोगे डेली इसके लिए, ठीक है। अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, 10 से 12 घंटा जो भी पढ़ रहे हो, उसमें से आप 8 घंटा जीएस को दीजिए, ठीक है, 8 घंटा जीएस को दीजिए। और कम से कम 4 घंटा, जिनका अगर सीसेट बहुत वीक है, लगता है कि सीसेट में होगा ही नहीं यार, इस बार बिल्कुल एकदम लुटिया डूब जाएगी, तो आपको यहाँ पर 4 घंटा देना है, ठीक है। 4 घंटा सीसेट को देना है। आपके 12 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो 8 घंटा पढ़ रहे हो,
तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो आप 4 घंटा इसको दीजिए, 4 घंटा जो है आप जीएस को भी दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएस को समय ज़्यादा दे रहे हो, सीसेट को समय कम दे रहे हो। अगर आपका सीसेट अच्छा है तो आप कम समय दीजिए चलेगा, लेकिन अगर सीसेट अच्छा नहीं है तो आप कम समय नहीं दे सकते आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपके एकदम बिल्कुल करीब है, सर पे है, और आपने इसको समय नहीं दिया तो फिर ये जो है आपको समय नहीं देगा, फिर आप जो है आपको ही लटका देगा, ठीक है। क्योंकि इसे बहुत सारे बच्चे लटक चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है। इन 10 टॉपिक को अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं PDF भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जो इसको क्वेश्चन सॉल्व करके चीज़ें कवर कर सकते हो। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, अब वहाँ पर पैसे डालोगे सब तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, उसको देख लो, ठीक है। ऐसे कथन अपर्याप्त वाली यहाँ पे क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, PYQ लगा लो, और किसी की टेस्ट सीरीज हो वहाँ से कहीं से भी वीडियो से कर लो, टेस्ट सीरीज से, PYQ से, कहीं से भी करना है कहीं से भी कर लो। लेकिन हाँ, ये बस ये 10 टॉपिक आपको करके ही जाना है कैसे भी करके। अगर 10 टॉपिक करके जाते हैं तो आपका सीसेट निकल ही जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।